नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में जिन चार विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उन चार विधानसभा क्षेत्रों में से बेलागंज की चर्चा ही अलग है। बेलागंज इस बात के लिए इस बार चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि यहाँ सुरेंद्र यादव तो हैं ही, लेकिन जो प्रशांत किशोर हैं, उन्होंने जिस तरह से इस बार यहाँ कैंडिडेट उतारा है और जिस तरह से कैंडिडेट की अदला बदली की है और जिस तरह से कैंडिडेट देते समय यहाँ पे कार्यकर्ताओं के बीच जो उहापोह की स्थिति थी, उन सबको लेकर बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव चर्चा में है। और चर्चा में है इसलिए आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं कि बेलागंज में क्या इस बार माई समीकरण टूट जाएगी, माई टूट जाएगी। दो यादवों के बीच जो भीषण संघर्ष है, उसके बीच जो प्रशांत किशोर का मुस्लिम कार्ड है, वो कहां तक चल पाएगा। सुरेंद्र यादव का रुतबा जो इस विधानसभा क्षेत्र को लेकर है, उस रुतबे में क्या चार चांद फिर से लगेगा या फिर वो राजनीति का कोई नया सबक सीख लेंगे। ये आज हमारे चर्चा का केंद्र है और हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। देखिए, बेलागंज जो है वो राजद का गढ़ है। राजद यहां से जीतती रही है और उसके जो राजद के जो यहाँ पे जीतने का जो मुख्य आधार है, वो सुरेंद्र यादव है। सुरेंद्र यादव पिछले 7 बार से यहाँ विधायक है। वो लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, एक दो मौकों को छोड़ दे तो। लेकिन सुरेंद्र यादव ने जिस तरह से अपनी पकड़ इस क्षेत्र पर बनाई है, उसको लेकर इस बार चर्चा में है। और इस बार चर्चा इसलिए है कि वो जब जहानाबाद के सांसद बन गए तो अपने बेटे को यहां से विधायक बनने का सपना देखने लगे। उनको बनाने के लिए उन्होंने आरजेडी से उन्हें टिकट भी दिलाया है और अब चुनावी मैदान में कमर कसकर तैयार है। फिर चुनौती दे रहे हैं कि कौन है जो बेलागंज हमसे छीन लेगा। है किसी में हिम्मत? क्योंकि सुरेंद्र यादव यहां से जिस तरह से लोकप्रिय रहे हैं, लोगों में जिस तरह से वोट लेते रहे, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि पहली दावेदारी वो सुरेंद्र यादव की ही है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड तो यहाँ कई बार अपने कई प्रत्याशी को बदले, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हर बार उन्हें बेलागंज में मुंह की खानी पड़ी है। इस बार फिर से नए सिरे से प्रयास हो रहा है और यादव के खिलाफ यादव उम्मीदवार को ही उतारा गया है। तो अब ये देखना है कि बेलागंज जो यादवों का भी गढ़ है, यादव बहुल इलाका है, वहां क्या हो पाता है। तो देखिए, चलिए इसी चर्चा को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बेलागंज जो राजद का गढ़ है, उस राजद के गढ़ में आरजेडी ने इस बार किसे उतारा है। आरजेडी विश्वनाथ यादव को उतार दिया है चुनावी मैदान में। सुरेंद्र यादव के पुत्र हैं। दूसरी जो बात करते हैं वो है यहां से जनता दल यूनाइटेड ने किसे उतारा है। तो जनता दल यूनाइटेड यहां से मनोरमा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व एमएलसी रही हैं जनता दल यूनाइटेड की, और उनके पति बिंदु यादव वो भी इस इलाके के जाने माने राजनेता है, हस्ती है उनकी भी। और अब तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को संभालने के लिए मनोरमा देवी के साथ उनके बेटे रॉकी यादव है। रॉकी यादव को आप जानते होंगे। रॉकी यादव चर्चा का केंद्र में रहे हैं। गया में एक रोड रेज के मामले में उनका नाम सुर्खियों में आया था। हालांकि उस आरोप से वो बरी हो गए हैं। और जब कुछ दिनों पहले एनआईए ने छापामारी की थी, तो उसको लेकर भी मनोरमा देवी और रॉकी यादव चर्चा के केंद्र में थे। उसके बावजूद जनता दल यूनाइटेड ने मनोरमा देवी को ही बेलागंज से चुनावी मैदान में उतारा है और सुरेंद्र यादव को चुनौती देने के लिए उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। तो सुरेंद्र यादव के बेटे जो विश्वनाथ यादव चुनावी मैदान में हैं, उनको लड़ाई देने के लिए मनोरमा देवी जनता दल यूनाइटेड की कैंडिडेट है। अब देखिए, यहां से प्रशांत किशोर ने मुस्लिम कार्ड चला है।
दो यादवों के बीच एक मुस्लिम उम्मीदवार, वो शुरू से ही इसमें प्रयासरत थे और उन्होंने सबसे पहले मिर्जा गालिब कॉलेज के मैथ के एचओडी प्रोफेसर खिलाफत हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा। उससे पहले भी मोहम्मद अमजद मुखिया के नाम की चर्चा थी कि वो प्रत्याशी होंगे, लेकिन घोषणा खिलाफत हुसैन की हुई और जब खिलाफत हुसैन की घोषणा हुई तो कार्यकर्ताओं में विरोध भी हुआ। सबके बावजूद खिलाफत हुसैन की नाम की घोषणा हुई, लेकिन अल्टीमेटली प्रत्याशी को बदलना पड़ा और अमजद मुखिया फिर से वहां से कैंडिडेट हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज की, क्योंकि खिलाफत हुसैन ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके प्रत्याशी अमजद मुखिया ही। अब अमजद मुखिया ये कौन है? अमजद मुखिया जनता दल यूनाइटेड के कभी सच्चे सिपाही थे, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2005 में यहां से जनता दल से वो चुनाव लड़े थे, फिर 2010 के वो जेडीयू के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों बार उन्हें जीत यहां से मिली नहीं। सुरेंद्र यादव यहां से जीतते रहे। तो अब वो प्रशांत किशोर के पार्टी से उम्मीदवार हैं। दो यादवों के बीच एक मुस्लिम उम्मीदवार और प्रशांत किशोर का अपना प्रभाव, प्रशांत किशोर की नई राजनीति करने की बातें, और इन सब के बीच बेलागंज का चुनावी समीकरण क्या कहता है, इसको भी समझना होगा। जब 2020 का मुकाबला यहाँ हुआ था तो 2020 में यहाँ सुरेंद्र यादव के खिलाफ जनता दल यूनाइटेड ने अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा था। अभय कुशवाहा जो है वो अभी सांसद हैं औरंगाबाद के आरजेडी के कोटे से, लेकिन उस समय जनता दल यूनाइटेड में थे और लगभग 22,000 मतों से वो चुनाव हार गए थे। 2015 की बात करें तो उसमें सलीम अली हम के प्रत्याशी थे, वो 4,638 मतों से वो चुनाव हार गए थे सुरेंद्र यादव से। यहाँ यादव वोट जो है वो निर्णायक होते हैं। तो चलिए एक बार नजर डाल लेते हैं कि बेलागंज में वोटों का समीकरण क्या कहता है, क्योंकि वोटों का समीकरण जो कहेगा वही चुनाव में अल्टीमेटली जीत और हार का कारण बनता है। देखिए बेलागंज में यादव मतदाता जो है वो 70,000 के आसपास है और मुस्लिम मतदाता 62,000। यदि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि इस क्षेत्र में यदि यादव और मुस्लिम एक हो जाए, एक मंच पे आ जाए, तो फिर कोई दूसरा दल या कोई भी प्रत्याशी उसे हरा नहीं पाएगा। तो यदि बेलागंज में माई समीकरण नहीं टूटा और माई समीकरण यदि एकजुट रहा तो फिर से सुरेंद्र यादव को उनके पुत्र को हराने का कोई चांस ही नहीं बनता। लेकिन यदि माई समीकरण में टूट हो गई तो फिर यहाँ चांस बनता है मनोरमा देवी का और चांस बनता है अमजद मुखिया का भी। तो देखिए यादव 70,000, मुस्लिम 62,000, अनुसूचित जाति भी यहाँ से 50,000 के आसपास है, ब्राह्मण 5,000 है, भूमिहार 20,000 है, राजपूत 15,000 है, कोयरी और डांगी 25,000 है, बनिया 10,000 है, अत्यंत पिछड़ी जाति 10,000 है, अन्य पिछड़ी जाति का भी 20,000 वोट है। कुल 2,87,000 के आसपास यहाँ के मतदाता हैं। और ऐसी परिस्थिति में जब यहाँ चुनाव होगा तो फिर माई समीकरण में टूट ही यहाँ से दूसरे प्रत्याशी के जीत का कारण बन सकता है, वरना सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव के हार का कोई कारण बनता नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरह से विश्वनाथ यादव की घेराबंदी हुई है और जिस तरह से इस बार आरजेडी को बेलागंज में घेरने का प्रयास हुआ है, उसका नतीजा जो है वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तरफ से यादव वर्सेस यादव होगा, यानी कि यादवों के मतों में भी बंटवारा हो सकता है, और जब यादव के वोटों में बंटवारा होगा तो मुस्लिमों के वोटों में भी बंटवारा होगा। कुछ मुस्लिम आरजेडी के साथ जा सकते हैं तो कुछ जनता दल यूनाइटेड के साथ भी जा सकते हैं और कुछ प्रशांत किशोर की पार्टी जो अमजद मुखिया हैं उनके साथ भी जा सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि पूरा मुस्लिम समाज यूनाइट होकर अमजद मुखिया के पक्ष में मतदान कर दे और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए इस बार कमर कस ले, क्योंकि वो तो बार बार यादवों को वोट देकर अब उन्हें जिताते ही रहे हैं, सुरेंद्र यादव को विधायक बनाते ही रहे हैं। कहीं प्रशांत किशोर जो ख्वाब दिखाए हैं कि आपका अपना विधायक, आपका अपना प्रतिनिधि, तो कहीं वो दाव
प्रशांत किशोर का चल न जाए। और यदि बेलागंज में ये दाव चल गया तो आप यकीन मानिए सुरेंद्र यादव का जो रुतबा है उस इलाके में, इस बार उनको राजनीति का नया सबक सीखने को मिल सकता है। तो लड़ाई भी कठिन है, घेराबंदी भी जारी है, और इस जारी घेराबंदी के बीच सुरेंद्र यादव फिर इस बार जो राजनीति के जानकार हैं और बेलागंज के पोस्टमार्टम भी कर देते हैं राजनीति के, उनका क्या हाल होगा ये देखना अभी बाकी है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी जब मतदाताओं के बीच नेता जाएंगे और जब जाकर अपनी बातें बताएंगे तो फिर मतदाताओं का क्या रिएक्शन होगा इसको तो देखना ही पड़ेगा। जब 13 नवंबर को जब मतगणना होगा, जब 13 नवंबर को मतदान होगा, तब मतदाता ये तय करेंगे कि आखिर किस दल के नेता के पक्ष में, किस प्रत्याशी के पक्ष में गोलबंद होना है। तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।